2 साल पहले आपको याद होगा एक फिल्म आई थी, उसका नाम था गोल्ड। इस फिल्म में 1948 के उस ओलंपिक गोल्ड मेडल को जीतने की कहानी थी जिसे पहली बार भारतीय हॉकी टीम ने भारत के झंडे के नीचे जीता था। यह आजाद भारत के लिए गर्व करने वाला सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि तब भारत को आजाद हुए एक ही वर्ष हुआ था और भारत की टीम ने उसी ब्रिटेन को उसी की धरती पर हराकर हॉकी का गोल्ड मेडल जीता था, जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक राज किया था, जिसके झंडे के नीचे भारतीय टीम आजादी से पहले खेला करती थी। यानी जब हम जिसके गुलाम थे उसी को हमने हरा दिया था। ये कहानी हमने आपको इसलिए बताई क्योंकि भारत ने अपना एक सच्चा हीरो कल खो दिया, जो 1948 में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली इसी भारतीय टीम के सदस्य थे। भारतीय हॉकी का महान खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का नाम आपने सुना होगा। उन्हें आज़ादी के बाद के भारत का ध्यानचंद कहा जाता है। सोमवार को बलबीर सिंह सीनियर का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो पिछले कई महीनों से बीमार थे। बलबीर सिंह आज़ादी के बाद लगातार 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय टीम के सदस्य थे। इनमें 1948 के लंदन ओलंपिक्स, 1952 का हेलसिंकी ओलंपिक्स और 1956 का मेलबर्न ओलंपिक्स शामिल है। मेलबर्न में उन्हीं की कप्तानी में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। भारत ने 1975 में पहली और आखिरी बार जब हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था तो उस टीम के मुख्य कोच और मैनेजर भी बलबीर सिंह ही थे। बलबीर सिंह को भारतीय हॉकी में गोल मशीन के नाम से भी जाना जाता है। वो गोल करने की मशीन थे। उनके नाम ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड है, जिसे अब तक कोई तोड़ नहीं पाया। 1952 के ओलंपिक गेम्स में हॉकी के गोल्ड मेडल मैच में भारत ने नीदरलैंड्स को 6-1 से हराया था फाइनल में। उसमें 5 गोल अकेले बलबीर सिंह ने किए थे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने आधुनिक ओलंपिक्स के इतिहास के जिन 16 दिग्गजों की लिस्ट दी थी, उस लिस्ट में एक नाम भारत से बलबीर सिंह का भी था। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि भारत में खेलों की दुनिया में जो पहला पद्मश्री पुरस्कार दिया गया वो बलबीर सिंह को ही 1957 में मिला था। लेकिन बलबीर सिंह के लिए सबसे यादगार क्षण 1948 का लंदन ओलंपिक्स का था, जब भारतीय टीम ने ब्रिटेन को 4-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता था। इस मैच में पहले 2 गोल बलबीर सिंह ने ही किए थे। 2 साल पहले जब इसी जीत पर आधारित एक फिल्म आई थी, तब मैंने फिल्म के हीरो अक्षय कुमार के साथ बलबीर सिंह का एक इंटरव्यू किया था। जब पूरा देश इस महान खिलाड़ी को याद कर रहा है, तो आज आपको हॉकी के मैदान पर किए गए इस इंटरव्यू को, उसके कुछ अंश आज हम दिखाना चाहते हैं। फिल्म में हमने देखा जी हिम्मत सिंह का कैरेक्टर, जिसने आखिर में जो उसकी एंट्री आखिर में होती है और वो तुरप का इक्का है भारत का जी, उस कैरेक्टर के बारे में हमें बताइए। और आपको भी बता दें कि ये वो कैरेक्टर है, एक ही उस पूरी टीम जिसने 1948 में गोल्ड मेडल जीता था, सिर्फ एक खिलाड़ी ऐसा है जो अभी भी जिंदा है और जो आपको उस जीत की कहानी के बारे में बता सकता है, और वो कैरेक्टर इन्होंने अपनी फिल्म में लिया है। जी लिया है, मतलब उसको फिक्शनलाइज भी किया है, कई चीज़ फिक्शनलाइज की हुए हैं। और आई एम ग्लैड टू नो कि 1948 के वो खिलाड़ी आज हमारे यहाँ मौजूद है और इन्होंने, इनके चैनल ने उस इंसान को यहाँ लेके आए और आप लोगों से मिलाएंगे। कैन यू बिलीव इट, 1948 का जिन्होंने हमको जिताया था पहला गोल्ड, वो आज भी हमारे यहाँ हमारे बीच है और बकायदा इधर बैठे हुए हैं। एंड आई कैन सी देम। आई वुड रिक्वेस्ट यू इफ यू कैन। बिल्कुल 94 साल के हैं बलबीर सिंह जी। बलबीर जी, अभी आपके बारे में बात हो रही थी। आप अकेले ऐसे शख्स हैं, उस टीम के अकेले ऐसे प्लेयर हैं जो आज भी हैं और जो उस कहानी को हमें बता सकते हैं। पर्दे पर जो कहानी थी वो तो हमने देख ली, लेकिन उस वक्त आज़ादी को 1 साल हुआ है और 1 साल के अंदर अपना देश हॉकी में सुपर पावर बन जाता है। क्या फीलिंग थी आपकी? बाबा, एक तो कंट्री आज़ाद हुई, अपना तिरंगा झंडा आया, दूसरा हम गोल्ड मेडल जीत के, गोल्ड मेडल गोल्ड इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड। पहले भी जीते थे, लेकिन वो ब्रिटिश इंडिया के नाम पे गुलामी के गोल्ड थे और उस वक्त टीम इंडिया की नहीं थी उस जीत में। पाकिस्तान भी इंडिया का हिस्सा था। हाँ, तीनों बार। और मुकाबले में इंग्लैंड ने कम्पीट नहीं किया था। तो जब हम खेले थे उस वक्त प्योर इंडियन टीम, और खुशी तो होती है
वो याद आ रहा है कि कैसे और पहला जो सीन था, एक विक्ट्री स्टैंड पे होते हैं ना, तो झंडा ऐसे ऐसे ऊपर को जाता है, तो मुझे ऐसे लग रहा था मैं भी उठता जा रहा हूँ कि लोग कहते हैं बड़े गोल किए, मैंने कहा भी नहीं, मेरी टीम ने गोल किए। मैंने नहीं, मेरी टीम ने गोल किए। मतलब कितनी बढ़िया मेरी बात है ड्यूटी कि गोल करनी। मैंने गोल नहीं किया, मेरी टीम ने गोल मेरी किया। टीम ने अगर किया। वो लोग सही वक्त पे पास नहीं देते, सही वक्त पे बॉल मेरी तरफ नहीं पहुंचाते तो गोल नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। आज के हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा मैसेज। टीम ने बहुत टीम को मेडल आपने तो पूरा बिल्कुल पूरा सर्कल देख लिया हिंदुस्तान का, तब से लेके अब तक। अभी जो हालात हैं, ये देख के आपको क्या लगता है, चाहे हॉकी के हालात हों या देश के हालात हों? कुछ टाइम आया था, थोड़े नीचे को गए थे, कुछ टाइम आया था, लेकिन अब ऊपर को जा रहे हैं। वी आर मूविंग अपवर्ड्स हर चीज में। ये बताओ अभी ये वैसा ही है या काफी बदलाव आ गया है हॉकी स्टिक? ये बदलाव आ गया। अच्छा। अब ये ज्यादा आपके ज़माने में अच्छा है, हमारे ज़माने में मेरी पुरानी स्टिक ऐसे थोड़ा चौड़ा था। अब ज्यादा कर्व ज्यादा हो गई अब है। ज़्यादा गोल कर दिया है ड्रिबल करने के लिए। आजकल उस वक्त भी जो बच्चे ड्रिबल करते थे शो के लिए, दैट वाज वेरी हार्मफुल फॉर द, हमारी टीम में भी थे, बाद की टीमों में, और उनको रोकना ही पड़ता था कि भाई ये जो ड्रिबल करते हो, ये अगले की डी में जाते हैं तो वहाँ जगह बनाने के लिए, डी में गोल करने के लिए फिर ड्रिबल काफ़ी है। अगर आप मिड फील्ड ड्रिबल करोगे वक्त ज़ाया कर रहे हो। भाई खाली ग्राउंड है, इस पर ड्रिबल करने का फायदा क्या? बेसिकली शोबाजी ज्यादा करते थे और गेम नहीं खेलना, अपना इंडिविजुअल दिखाना है कि मैं कितना बड़ा कर सकता हूँ, ये बोल रहे हैं। आज कभी आपको जब हॉकी और बॉल दिखती है तो कभी आपका अभी भी खेलने का मन करता है कि थोड़ी ड्रिबलिंग कर लें अभी भी? मन तो करता ही रहता है, लेकिन घुटने और एंकल ये नहीं काम करते, इनका मन नहीं करता। तो बलबीर सिंह सीनियर के साथ ये जो मुलाकात थी, मेरी तो एक ही मुलाकात हुई। मैं पहली और आखिरी बार उनके साथ तभी मिला था जो अभी आपने इंटरव्यू देखा, दिल्ली में नेशनल स्टेडियम में, हॉकी के मैदान में। उम्र उनकी भले ही बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा, तब वो चल नहीं पाते थे ठीक से, लेकिन हॉकी के मैदान में जैसे ही वो आते थे, इस उम्र में भी एक अजीब सी एक शक्ति, एक एनर्जी उनके अंदर आ जाती थी और बहुत खुश होते थे जब भी वो हॉकी के मैदान पर उतरते थे। या जो यंग लोग हैं, अब के जो बच्चे हैं, उनको जब वो हॉकी खेलते हुए देखते थे, उन्हें कभी कभी कोई टिप्स दे दिया करते थे, तो बहुत खुश होते थे। और ये मेरी उनके साथ एक यादगार मुलाकात थी। हमें ये लगा कि अब वो हमारे बीच में नहीं हैं। आप सब की तरफ से, हमारी तरफ से ये श्रद्धांजलि हम उन्हें देना चाहते हैं और उसी के तहत हमने आज आपको ये पुराना इंटरव्यू उनका दिखाया। और उनसे आप यही सीख सकते हैं, खासतौर पर हमारे देश के युवा, कि कुछ भी असंभव नहीं है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.